विकास श्रीवास्तव, एक बड़ी खबर जिसकी ओर ऋचा सिंह ने भी इशारा किया, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा था कि हम जहां जीते वहां ईवीएम का मसला नहीं उठाएंगे, वहां कहेंगे हमारी नीति, हमारा नेता, हमारा घोषणा पत्र, हमारी का चेहरा मोहरा हमारा, इसलिए हम जीते। लेकिन जहां हार जाएंगे वहां कहेंगे ईवीएम मुर्दाबाद। एक ट्रेंड था। सिद्धरामैया ईवीएम से जीते तो अच्छा, उस ईवीएम से मोहन यादव जीत जाए तो बुरे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने वो टंटा भी काट दिया। झंझट मिटे कटे सब पीरा। आज बीच मतदान में फैसला आ गया कि भाई झंझट खत्म, टंटा खत्म। प्रशांत भूषण और तमाम लोगों के जो जितने भी सवाल थे सब एक एक करके खारिज कर दिए उसने, और एक प्रक्रिया तय कर दी कि देश में ईवीएम से ही चुनाव होगा। ये उसकी एसओपी रहेगी और वापस मतपेटी वाले दौर में जिसमें वो ठप्पा लगता था उसमें देश नहीं जाएगा। ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया देश की सबसे बड़ी अदालत ने। अब आगे विकास श्रीवास्तव, एक बड़ा मुद्दा था मेरे ख्याल से ये भारत की राजनीतिक विवाद का, विमर्श का। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा मुद्दा है संविधान बचाओ देश बचाओ, 22 अक्टूबर 2023 को जो रैली हुई है, जिसके बारे में ऋचा जी को ज्ञान नहीं है, डॉक्टर उदित राज उसके मुख्य अतिथि थे और उसको लेकर पूरी देश में एक बहस छिड़ी हुई है। और ये बहस मोदी जी ने ही छिड़ी कि 400 हमें चाहिए। 400 कांग्रेस पार्टी भी लाई थी, पर उनको कभी मांगा नहीं था। सवाल है कि दो तरीके का प्रश्न खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बना अभी केवल विकास की आवाज, अभी रुक जाइए जी। 2 बार सरकार बना चुकी है, तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो इस देश में एक शंका पैदा हुई है 140 करोड़ लोगों में, और विपक्ष को मुद्दा परक राजनीति करनी चाहिए। हमारे पास मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे, उनकी राय देंगे, और राय रामलीला मैदान में भी, चौपालों पे भी होगी, और वोट जब होगा तो इन सारी चीजों को विषय बनाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है उसके बारे में देश का 140 करोड़ व्यक्ति कुछ नहीं जानता है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं कि करोड़ों को सूट पहन के 10 वर्ष की अपनी आक्रामकता, नकारात्मकता को छुपाने वाले प्रधानमंत्री ने बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया कि हाथ ही इस देश का हालात बदलेगा। और उनका एक एक वक्तव्य, एक एक करोड़ों रुपए के जो मंच सजते हैं उस पर उनका कांग्रेस पार्टी का नाम लेना, कांग्रेस के नेताओं के बारे में बात करना। जिस मैनिफेस्टो को, जिस न्याय पत्र को युवाओं और नारी, किसान और श्रमिक और हिस्सेदारी का न्याय जो लेकर राहुल गांधी ने दस्तावेज तैयार किया, ये राहुल गांधी का दस्तावेज नहीं है। ये 1700 किलोमीटर राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पैदल, और इसके बाद कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री मां नाम से घबराते हैं, महिलाओं की सुविधा के विषय पर मौन हो जाते हैं, वहां से लेकर के महाराष्ट्र, इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, और ये मुद्दा जनता के बीच का मुद्दा है, और ये प्रधानमंत्री ने रेश किया। ठीक है, आगे अब रुक जाओ, आगे बात आ गई मणिपुर तक, आगे आप क्या सब आई गया। अब तो वही न्याय यात्रा भी आ गई, अब तो आगे कंप्लीट हो गई। अब कोई रोहित अग्रवाल, मैंने कांग्रेस से प्रश्न पूछा था, उन्होंने बाकी सब बोला, उसको नहीं बोला, लेकिन मेरे लिए वो महत्वपूर्ण विषय, चूंकि कुछ राहुल जी का माइंडसेट बदलता रहता है, थोड़े थोड़े इंटरवल पर उनका की इशू बदल जाता है। कुछ समय पहले उनका की इशू था ईवीएम, उससे पहले की इशू था राफेल, उससे पहले कुछ और, फिर जातिगत जनगणना, फिर ऐसे करके वो फ्लोट करते हैं। एक जो की इशू था उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने लंबा चौड़ा हर बिंदु का उत्तर देने वाला फैसला सुना दिया। ठीक, विकास ये नहीं चलेगा ना, आपकी आवाज नहीं जा रही, इसलिए एनर्जी मत लॉस करिए। ठीक, तो मसला ये कि एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो स्वागत, और ईवीएम पर फैसला दे तो स्वागत नहीं होगा, ये कैसे चलेगा रोहित अग्रवाल?
देखिए, मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये हम माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं राहुल गांधी जी से कहा था, जब हम इंडिया गठबंधन में थे, जो दिल्ली में इनकी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन वाली, तो माननीय जयंत चौधरी ने स्वयं उस मीटिंग के अंदर कहा था राहुल गांधी जी से कि भैया, ये आप कहते हो कि ईवीएम खराब है, ईवीएम गलत है, और उसी ईवीएम से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिसको लोकतंत्र को आप दुहाई दे रहे हो कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, ईडी सीबीआई और न जाने क्या क्या सबने खत्म कर दिया लोकतंत्र, उसी लोकतंत्र के पर्व में हम इंटर होने जा रहे हैं। तो भाई, ये इस तरीके की भाषा, क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति जो देश का है आज, शैक्षिक योग्यता देश की बढ़ती चली जा रही है, तो वो क्या समझता नहीं है क्या कि आप क्या मुद्दा विहीन बात कर रहे हो? अगर आपको इतना ही डर है कि ईवीएम खराब हो रही है, तो फिर बहिष्कार कर देते चुनाव का। आप कहते हैं हम इस ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहिष्कार करके आप आते तो बात समझ में आती। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भैया, ईवीएम से ही चुनाव होगा। वो जो लठ तंत्र चलता था, जिससे वो बक्से ठक 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 ठक, जो राहुल गांधी जो ठक 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 कर रहे थे, वो उनको याद आ गया था कि पिताजी के जमाने में तो ठक 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 लगा के 55 साल राज कर लिया, अब ये ईवीएम से काम नहीं चल रहा है। तो ये ठक ठक वो वाली ठक ठक थी। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विराम लगा दिया उसके ऊपर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बचाना है। अरे कैसे शब्द हैं ये! वो लोकतंत्र तब खतरे में नहीं रहता है जब उसी ईवीएम से आप हिमाचल के अंदर सरकार बना लेते हो। वो लोकतंत्र तब खतरे में नहीं रहता है, वो ईवीएम तब ठीक हो जाती है जब तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हो आप। वो लोकतंत्र तब खतरे में नहीं रहता है जब प्रधानमंत्री को बैठ के चौथे स्तंभ पे देश के गालियां देते हो, आप अपशब्द कहते हो, तू मैं की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं मंच से प्रधानमंत्री के लिए देश के। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी से आपका विरोध हो सकता है, नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत नफरत हो सकती है आपको, पर नरेंद्र मोदी आज सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री के लिए तू मैं की भाषा का प्रयोग करना शर्मनाक है। देश हम सब का है, वो कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कितना ज्यादा खतरनाक है। ओवरसीज अध्यक्ष कांग्रेस के संत राम गंगाराम पित्रोदा, वो बैठ के विदेश से एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं और लोकतंत्र खतरे में है। अरे कहाँ की बात करते हो? ठीक, रोहित भाई, रुकना होगा। मैं विजय राठी जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, राहुल गांधी जी से आप कितनी भी मेहनत, रुक जाओ भाई, आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, कितनी यात्रा निकाल लो, पहले अपने घर में टार्च जला के देखो। ये जो समय समय पर आत्मघाती दस्ता हरावल दस्ते प्रकट होते हैं, इनका कुछ उपाय करो महाराज। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं पाओगे, कि कितनी भी यात्रा करते रहो, जीवन भर यात्रा करते रहो। फिर एक पित्रोदा आपकी सारी यात्राओं पर पानी फेर के आनंद कर रहा है वह ठंडे में। क्या अब आप घूमो जवाब देते? जयराम रमेश के लिखे पढ़े से कोई अंग्रेजी में जवाब देने से एटा इटावा बात समझ में आ रही है? और कार्यकर्ता आपके पास है नहीं, वहां वोट है कुल 2%। उत्तर प्रदेश में क्या करिएगा? जयराम रमेश अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं और सैम पित्रोदा अपने मन का बोल रहे हैं, और कार्यकर्ता है नहीं जो जनता में जाके बात करे। फिर क्या करोगे? ये मसला। खैर विजय राठी, वही सवाल आपसे, समय कम है कि ईवीएम को लेके लंबे समय तक विलाप रहा। आज उस विलाप पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय सुना दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ठीक, दूध अलग पानी अलग। अब तो रार खत्म कि अभी बाकी है? देखिए अमिताभ जी, बस बीच में मत बोलिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जी। मैं 1 सेकंड तो सिसोली पे बोलूंगा। सिसोली का आपने कहा कोई भी गली में, वो एक क्षत्रिय गांव है, बड़ा सम्मानित गांव है, और वो फेमस तब हुआ जब वहां महापंचायत हुई बीजेपी के बहिष्कार की, तब वो राष्ट्रीय पटल पे आया। मैं आपकी बात मान ली महाराज, आप जीत गए। अब आप सिसोली में माला पहनो जाके, मेरी जान छोड़ो यार, गजब करते हो। अभी बंद कर दिया। अब आगे मैं चलता हूँ रोहित अग्रवाल जी की बात पर। रोहित अग्रवाल जी ने अभी कहा कि लूटना, बैलेट पेपर, और ये महानुभाव भूल गए कि आरोप जब ये इंडिया गठबंधन में थे, बहुत आरोप लगते थे पहले से मुजफ्फरनगर और बागपत सीट पर कि जो हमारा समाज है, जाट समाज की, वो बैलेट लूट लेते हैं और ठप्पे मार लेते हैं। ये यही भूल गए कि कहां की बात कर रहे हैं हम भी, जबकि ये बोलते थे कि ऐसा कभी नहीं होता। और नमक लोटे में, पानी में नमक तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने गिरवाया था प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ। इतना तो किसी ने नहीं किया, ये उसे भी भूल गए। ये महानुभाव 1 महीने में इतने बदले, गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। तीसरी बात, जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट बनती है और हम पढ़ते हैं
तो ये मोहतरमा जो डॉक्टर ऋचा सिंह बैठी है मेरे साथ पैनल में, पहले भी रही है उस हॉल में, जब मान्य जी के सामने हाथ जोड़ करके इनको इस लायक बना दिया कि इनके चुनाव में इलाहाबाद में बस पे खड़ी होकर के ये भी हाथ हिलाती थी जब इन्हें लालच में ज्यादा नहीं मिला। और पीडीए की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जितने आदिवासी उनकी सबसे बड़ी विरोधी ये है, इसीलिए समाजवादी पार्टी छोड़ करके और उस लायक बन गई है कि आज बैठ करके वही का नमक खा करके उनको गाली दे रही है। आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दी। विजय राठी पार्टी पर नहीं बोलना चाहते, ईवीएम पर नहीं बोलना चाहते, वो व्यक्तियों पर बोलना चाहते हैं। उनकी रोहित अग्रवाल के घर में कितने कमरे हैं उनकी रुचि इसमें है, ऋचा सिंह कैसे हाथ हिलाती इसमें रुचि है। इसके लिए बस बुलाई है यार, इनके घर जाओ, लड़ो जाके। ये आपको मारे, आप इनको मारो। जिसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए मुझे कहना, मैं सिफारिश कर दूंगा, रिपोर्ट लिखवा दूंगा। क्या ड्रामा करते हो? इसीलिए पार्टियां धूल दूसरित हो जाती हैं। कार्यकर्ताओं को समझ ही नहीं, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। बात क्या होनी चाहिए? अखिलेश यादव का गला बैठा जा रहा, पीडीए, वो कह रहे रोहित अग्रवाल को गाली मिल नहीं। इस मुद्दे को उठाने से वोट मिलेगा? रोहित अग्रवाल जयंत चौधरी हैं क्या अखिलेश यादव है? गजब कर रहे हो। गठबंधन के नेताओं की योग्यता को मेरा प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। ऐसे अद्भुत लोग आपने चुने हैं, बताइए, जिनकी सारी भूमि ऊर्जा इस पे लग रही है। खैर ऋचा, आखिरी टिप्पणी, ईवीएम को लेके बहुत, वो जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कार्यक्रम की, चुनाव आयोगों की घोषणा करते समय चुनाव कार्यक्रम की जो अंत में शेर पढ़ा था, वो शेर ही बहुत अद्भुत था। और सच बात है, ईवीएम ने बहुत सारे लोगों की अकर्मण्यता, क्षमता को पर्दे में ढक लिया। ठीक, अपने ऊपर तोहमत ले ली। नहीं तो सवाल उठता कि भाई आप लगातार 4 चुनाव हारे, आप 5 हारे, आप 6 हारे, आप चुनाव जीत नहीं सकते। चलो ईवीएम बीच में आ गई, लेकिन अब वो पर्दा हट गया। अब तो ईवीएम को आप दोष दे के बच नहीं सकते अपनी अक्षमता से। क्या अब हम माने कि भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ईवीएम को लेके विवाद समाप्त हो जाएगा? ऋचा जी देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस इसीलिए बेहद घबराया और जिसको कहते हैं खिसियाया हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि अब तो ये अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर भी नहीं फोड़ पाएंगे। लेकिन ईवीएम के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने जो भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस दुनिया का, उसमें संदेह पैदा करने का पाप किया है, उसका परिणाम इनको जनता आने वाले दिनों में जरूर देगी। और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 और 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आदरणीय अमिताभ सर, मैं एक जवाब और देना चाहती हूँ विजय राठी जी को, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नमक की बात कर रहे थे। विजय जी, मैं केवल देश का नमक खाती हूँ और इस देश के नमक के साथ ही मैं खड़ी हुई हूँ। और यही कारण था कि समाजवादी पार्टी जब राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी हरकतें करती है, देश में रामचरितमानस को खुलेआम सड़कों पर जलवाती है, तो हम जैसे युवाओं का खून उबलता है। आपका खून ठंडा पड़ चुका होगा, तो अपने घर में जाके देखिएगा कि आप किसका नमक खाते हैं और अपने को आईने में देखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन इनकी अभी रुक जाइए भाई, दोनों की आगे बात, दोनों के आगे। आजकल तो वो ब्लड प्रेशर के हिसाब से डॉक्टर नमक बताते हैं, कम सोडियम ज्यादा सोडियम वाला, उसकी ओर ध्यान दो, बाकी चक्कर में ना पड़ो।